A very fresh good morning, my dear students. How are you? Hope you all are fit and fine at your home. And my dear student, today we are starting a new chapter, Natural Vegetation and Wildlife. Vegetation and Wildlife. In this chapter, we will discuss about natural vegetation and wildlife. क्या आपने कभी ऑब्जर्व किया है कि हैव यू ऑब्जर्व्ड द टाइप ऑफ ट्रीज बुशेस ग्रासेस एंड बर्ड्स इन द फील्ड एंड पार्क इन एंड अराउंड योर स्कूल? क्या आपने ऑब्जर्व किया है कि जो आपके स्कूल के इर्द गिर्द जो है बहुत सारे फील्ड्स हैं, खेत हैं, बर्ड्स हैं, ग्रासेस हैं या फिर बुशेस हैं, ट्रीज हैं, कितने तरह के हैं? आर दे सिमिलर और दे आर वेरिएशंस? क्या ये एक जैसे हैं या फिर ये अलग अलग तरह के हैं? India being a vast country, you can imagine the types of bioform available throughout the country. इंडिया जो है बेटा एक वास्ट कंट्री है, बहुत बड़ी कंट्री है। इसमें अलग अलग तरह के जो है अगर हम बात करते हैं बायोफॉर्म्स हैं अवेलेबल हैं हमारी कंट्री में। अ कंट्री इंडिया इज़ वन ऑफ द 12 मेगा बायोडाइवर्सिटी कंट्रीज़ ऑफ द वर्ल्ड। देखो बेटा हमारी जो कंट्री है वो वर्ल्ड की जो है 12 मेगा बायोडाइवर्सिटी कंट्री में से आती है। विद अबाउट 47,000 प्लांट स्पीसीज इंडिया ऑक्यूपाई 10th प्लेस इन द वर्ल्ड। देखो बेटा हमारे इंडिया में जो पौधों के जो स्पीसीज़ हैं, अलग अलग प्लांट्स हैं, उनकी जो किस्में हैं, उस नंबर पे जो हमारे वर्ल्ड पे हमारे जो है 10th नंबर पे नाम आता है। एंड 4th इन एशिया इन प्लांट डाइवर्सिटी। और एशिया कॉन्टिनेंट की अगर बात करें तो हमारा जो है प्लांट डाइवर्सिटी में 4th नंबर पर जो है वो नाम आता है बेटा। इसको आप अंडरलाइन करोगे अपनी बुक में बेटा। 12 मेगा बायोडाइवर्सिटी और 47,000 प्लांट्स स्पीसीज इंडिया, और ये 10th प्लेस है हमारा वर्ल्ड में, और जो है 4th प्लेस है इन एशिया में बेटा। ठीक है। देर आर अबाउट 15,000 फ्लावरिंग प्लांट्स इन इंडिया which account for 6% in the world's total number of flowering plant। और हमारे इंडिया में जो टोटल जो फ्लावरिंग प्लांट है कितने हैं 15,000 के करीब हैं, जो कि अगर वर्ड के अकॉर्डिंग नोट करते हैं तो वो 6% जो है वो आता है। And the country has many known flowering plants such as ferns, algae and fungi। और हमारे जो इंडिया में जो है नॉन फ्लावरिंग प्लांट भी हैं जिनका नाम दे रखा है बेटा ferns, algae, fungi। ठीक है। इंडिया आल्सो हैज़ अप्रोक्सीमेटली 90,000 स्पीसीज ऑफ एनिमल्स। कितनी? 90,000 स्पीसीज जो हैं वो एनिमल्स की हैं। एंड एज वेल एज रिच वैरायटी ऑफ फिश इन इट्स फ्रेश एंड मैरीन वाटर। और हमारे इंडिया में मोस्टली जो है फिशेस की जो है बहुत ज़्यादा वैरायटी जो है वो पाई जाती हैं बेटा। ठीक है। नेचुरल वेजिटेशन रेफर्स टू अ प्लांट कम्युनिटी। नेचुरल वेजिटेशन किसको बोलते हैं बेटा? नेचुरल वेजिटेशन रेफर्स टू अ प्लांट कम्युनिटी, यानी कि प्लांट कम्युनिटी को जो है अलग अलग तरह के प्लांट्स की कम्युनिटी को हम नेचुरल वेजिटेशन बोलते हैं। विच हैज़ ग्रोन नेचुरली, जो कि नेचुरली जो है वो ग्रो होती है। नेचुरली ग्रो कैसे होती है बेटा? कि उसको कोई भी इंसान नहीं लगाता, पौधों को नहीं लगाता, वो नेचुरली ही गॉड गिफ्टेड है जो हमें मिलते हैं बेटा। एंड विदाउट ह्यूमन एड एंड हैज़ बीन लेफ्ट अनडिस्ट्रीब्यूटेड बाय ह्यूमंस फॉर अ लॉन्ग टाइम, यानी कि अनडिस्टर्ब्ड बाय ह्यूमंस फॉर अ लॉन्ग टाइम। यानी कि ना तो इनको देखो ये जो नेचुरल वेजिटेशन है अपने आप होती है बिना कोई ह्यूमन बीइंग के जो है हेल्प के, और इनको कोई भी मतलब जो है डिस्टर्ब नहीं करता बेटा। और ये टाइम लॉन्ग समय से ये जो है वो चलती आ रही है। और दिस इज़ टर्म्ड एज अ वर्जिन वेजिटेशन। इसको हम वर्जिन वेजिटेशन का नाम भी देते हैं। नेचुरल वेजिटेशन को वर्जिन वेजिटेशन का भी नाम देते हैं बेटा। दस कल्टिवेटेड क्रॉप्स
एंड फ्रूट्स ऑर्चार्ड्स फ्रॉम पार्ट और वेजिटेशन बट नॉट नेचुरल वेजिटेशन। देखो बेटा, अगर हम बात करते हैं कि जो कल्टिवेटेड क्रॉप्स हैं, जो कल्टिवेटेड क्रॉप्स हैं बेटा, ठीक है, और चार्स हैं, बाग बगीचे लगाते हैं हम, वेजिटेशन लगाते हैं या फिर कुछ भी हम उगाते हैं, वो जो है बेटा वो नेचुरल वेजिटेशन का पार्ट नहीं है, मतलब वो खुद हम उगाते हैं, किसान उसको उगाता है बेटा। And next is the term flora is used to denote plant of a particular region or period. Flora मतलब flowering plant, पौधे जो है एक जो है पर्टिकुलर रीजन में पाए जाते हैं, और सिमिलरली द स्पीसीज ऑफ एनिमल्स आर रेफर टू एज अ फौना। और जो एनिमल्स की जो स्पीसीज हैं, अलग अलग प्रजातियां हैं, उसको हम फौना के नाम से जानते हैं। दिस ह्यूज डाइवर्सिटी इन फ्लोरा एंड फौना किंगडम इज ड्यू टू द फ्लोइंग फैक्टर, यानी कि ये जो फ्लोरा एंड फौना जो है, ये जो डाइवर्सिटी है, इसमें जो अलग अलग तरह की प्रजातियां पाई जाती हैं, तो ये इनके लिए जो है ये ड्यू टू अलग अलग इनके फैक्टर्स हैं बेटा। फर्स्ट इज लीफ। लीफ में क्या है बेटा, जैसे कि इसमें लैंड आती है, सॉइल आती है, और लैंड क्या है, लैंड अफेक्ट्स द नेचुरल वेजिटेशन डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली। डू यू एक्सपेक्ट द सेम टाइम ऑफ वेजिटेशन इन माउंटेनियस प्लेचूज एंड प्लेन एरियाज और इन ड्राई एंड वेट रीजन्स? The nature of land influences the type of vegetation. The fertile level is generally devoted to agriculture. The undulating and rough terrains are area where are grasslands and woodland develop and give shelter to a variety of wildlife. अब देखो बेटा, अगर हम बात करते हैं लैंड की, तो लैंड जो है हमारे इंडिया में जो है अलग अलग तरह से उनमें भी वैरायटी पाई जाती है। कहीं पर तो माउंटेनियस एरिया है, ठीक है, कहीं पर क्या है बेटा, माउंटेनियस एरिया है, कहाँ पर प्लेचूज हैं, पठार हैं, कहीं पर प्लेन एरिया है, ड्राई है, वेट रीजन्स हैं। तो नेचर का उसके ऊपर जो है लैंड के ऊपर भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है, और लैंड का जो है वेजिटेशन के ऊपर भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है, ठीक है। और कहाँ पर हम आपके पास फर्टाइल जो है, जो लैंड है बहुत ज़्यादा फर्टाइल है। फर्टाइल लेवल होने के साथ क्या होता है बेटा कि फर्टाइल लेवल होगा तो वहाँ पर एग्रीकल्चर होगी, लेकिन अगर अंडुलेटिंग जो एंड रफ ट्रेन वाला एरिया होगा, वहाँ पर क्या होंगे, वहाँ पर वेजिटेशन बहुत ही कम होगी, वहाँ पर ग्रास लैंड हो, ग्रास वगैरह उगते हैं वहाँ पर, या फिर बुशेस होती हैं, या फिर वुड लैंड होती है, वहाँ पर लकड़ी वगैरह हमें मिलती है, या फिर वो वैरायटी ऑफ वाइल्ड लाइफ का जो है वो सेंटर होता है, मतलब शेल्टर होता है, वहाँ पर बहुत सारे जो है वाइल्ड लाइफ यानी कि जानवर जो है वहाँ पर रहते हैं। नेक्स्ट है सॉइल। द सॉइल आल्सो वेरी over space. Different types of soil provide basis for different types of vegetation. The sandy soil of the desert supports cactus and thorny bushes, while wet marshy deltic soil support mangroves and deltic vegetation. The hill slopes with some depth of soil have conical trees. देखो बेटा, अगर हम बात करते हैं सॉइल की, तो सॉइल जो है वो भी आपको अलग अलग वैरायटी में, अलग अलग एरिया में, अलग अलग रीजन में आपको जो सॉइल है उसकी टाइप भी अलग अलग मिलेगी। और ये जो है ये बेस, जो बेस है वेजिटेशन का, क्या है, ये बेस है। अब सैंडी सॉइल की बात करते हैं, जहाँ अगर आप डेजर्ट में जाते हो या फिर राजस्थान वाले एरिया में जाते हो, तो वहाँ पर आपको सैंड वाली सॉइल मिलेगी, जो रेता रेता ही होगा बेटा। तो ये उस एरिया में भी वेजिटेशन बहुत कम होती है, क्योंकि राजस्थान का कुछ एरिया जो है वो पानी वाला है और कुछ एरिया जो है वो ड्राई है। तो वहाँ पर क्या होता है, जहाँ पर ड्राई एरिया होता है, जहाँ पर रेत ही रेत है, पानी की कमी पाई जाती है, वहाँ पर कैक्टस, थॉर्नी बुशेस वाले जो है पौधे जो है वो ग्रो होते हैं। वाइल वेट मार्शी डेल्टिक सॉइल सपोर्ट मैनग्रोव एंड डेल्टिक वेजिटेशन, जहाँ पर पानी पाया जाता है और डेल्टिक सॉइल पाई जाती है, वहाँ पर मैनग्रोव्स एंड डेल्टिक वेजिटेशन जो है वहाँ पर पाई जाती है। द हिल स्लोप्स विद सम डेप्थ ऑफ सॉइल हैव
कॉनिकल ट्री, देखो बेटा जहाँ पर पहाड़ियाँ हैं या गहराई है, वहाँ की जो मिट्टी होती है वो ज़्यादा उपजाऊ होती है, बहुत ज़्यादा फर्टाइल होती है, और वहाँ पर जो है कॉनिकल ट्रीज जो है वो पाए जाते हैं। नेक्स्ट है क्लाइमेट। क्लाइमेट जो है बेटा देखो इसमें क्या आता है, टेम्परेचर। अब द करेक्टर एंड एक्सटेंट ऑफ वेजिटेशन आर मेनली डिटर्मिन्ड बाय टेम्परेचर अलॉन्ग विद द ह्यूमिडिटी इन द एयर, precipitation and soil on the slopes of the Himalayas and the hills of the peninsula above the height of 915 meters. The fall in the temperature affects the types of vegetation and its growth and changes it from tropical to subtropical temperate and alpine vegetation. अब देखो क्लाइमेट जो है, क्लाइमेट में क्या आएगा, टेम्परेचर। टेम्परेचर जो है अलग अलग, अगर हम बात करते हैं अलग अलग रीजन का, अलग अलग आपको जो टेम्परेचर है वो भी उसमें भी वेरिएशन पाए जाते हैं। देखो बेटा क्लाइमेट जो एंड टेम्परेचर, क्लाइमेट की ही फॉर्म है जो टेम्परेचर है बेटा, ठीक है। और जहाँ देखो जहाँ पर बात करते हैं टेम्परेचर के साथ ह्यूमिडिटी पाई जाती है, एयर पाई जाती है, प्रेसिपिटेशन पाई जाती है एंड सॉइल पाई जाती है। यानी कि टेम्परेचर का जो है सॉइल के ऊपर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है, और उसके अकॉर्डिंग एयर वगैरह वहाँ की कैसी है, गर्म है, ठंडी है, वहाँ की मिट्टी कैसी है, फर्टाइल है या फिर अनफर्टाइल है या फिर सैंडी है। जहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा होता है वहाँ पर मोस्टली जो है कमी, अगर पानी की कमी पाई जाती है वहाँ पर, क्योंकि कमी पाई जाती है, और वहाँ पर जो है या तो फिर सैंड होगी या फिर वहाँ पर क्रैक्स पड़े होंगे, ठीक है। तो ये भी देखा जाता है कि वहाँ पर जहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो वहाँ पर प्रेसिपिटेशन कितना होती है, यानी कि बारिश कितनी होती है, हेल स्टोन कितने होते हैं, या फिर वहाँ पर जो है फोक कितनी पड़ती है। यानी कि ये सारी चीज़ें जो है वो मायने रखती हैं बेटा। और अगर हम हिमालयन एरियाज़ पे जाएं, हिली एरियाज़ पे जाएं, अबव द हाइट ऑफ 915 मीटर, द फॉल इन द टेम्परेचर अफेक्ट द टाइप ऑफ वेजिटेशन। देखो जितना हम ऊंचाई पे जाएंगे वहाँ पर जो है टेम्परेचर जो है वो कम होता जाएगा, और जितना हम गहराई में जाएंगे वहाँ पर भी टेम्परेचर कम होता जाएगा। लेकिन हाँ जो एयर का जो होगा, यानी कि जो हवा होगी वो उसका दबाव जो है वो भी जैसे कि ऑक्सीजन की मात्रा जो है वो भी कम होती जाएगी जितना हम ऊंचाई पर जाएंगे, जितना हम गहराई में जाएंगे बेटा, ठीक है। और इसके अकॉर्डिंग इनके ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल टेम्परेट जोन में जो वेजिटेशन होती हैं वो भी आपको बहुत ज़्यादा डिफर पाई जाती हैं। आप देखोगे कि उसमें बहुत ज़्यादा वैरायटी पाई जाती है बेटा। और यहाँ पर जो है ट्रॉपिकल टू सब ट्रॉपिकल टेम्परेचर में वहाँ पर एल्पाइन वेजिटेशन जो है वहाँ पर पाई जाती है। मैं आपको पिक्चर्स भी शो करूँगी बेटा। ठीक है बेटा, इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट जो टॉपिक है वो डिस्कस करेंगे बेटा। टिल देन बाय एंड हैव अ नाइस डे।